और दर्शकों, आज एक बात अपने आप से जरूर पूछिएगा कि जितना ध्यान हम भारतीयों का सैफ अली खान के घर पे है, सैफ अली खान के बेडरूम में है कि कौन कब घुसा, किसने क्या मारा, अगर इतना ध्यान हम अपने राजनेताओं पर डाल लें, अगर इतना ध्यान हम अपनी राजनीतिक पार्टियों पर कर लें, अगर इतना ध्यान हम उनके मैनिफेस्टोस पे कर लें, अगर उतना ध्यान हम इस पे कर लें कि कौन सी पार्टी कितना क्या वादा कर रही है, ये सोचिए, एक बीजेपी है और एक आम आदमी पार्टी। अगर ये तुलना उतनी बारीकी से हम लोग कर ले जितनी बारीकी से इस देश की जनता ये जानना चाहती है कि सैफ अली खान का बेडरूम किधर है और उनकी किचन किधर, उनके घर में कितने दरवाजे हैं, कौन कहां से घुसता है और कहां से निकलता है, करीना कपूर कितने बजे आती है और कितने लोग पार्टी करते हैं, तो दर्शकों, इस देश का भला हो जाए। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं आपसे, सच बता रहा हूं, हंसने की बात नहीं है, रियलिटी है। एक पार्टी आई थी, आम आदमी पार्टी, विजुअल्स नाउ, 12-13 साल पहले संस्था के तौर पे आई, अचानक पार्टी बनी और बोला हम सबसे बेहतर हैं जी, हम सब कुछ करेंगे जो आपको चाहिए। 11 साल से दिल्ली में सत्ता पे काबिज है, पंजाब में उनकी सरकार है, विपक्ष में कांग्रेस के अलावा एक लौती पार्टी है, दी ओनली पार्टी विच इज द नेशनल पार्टी। लेकिन क्या ये इस बात का गारंटी है कि वो दिल्ली में इस बार जीतेंगे? बिल्कुल नहीं। Why are you only playing one visuals? Graphics on. दर्शकों, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उनका मैनिफेस्टो जारी किया। हालांकि उनके पास दिल्ली का कोई चेहरा नहीं है। आज के विजुअल चला सकते हो अनिल? जगत प्रकाश नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ज्यादा मेहनत नहीं होगी, निकालो तस्वीरें। जगत प्रकाश नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा हम एक बार में नहीं, हम कई बार में अपना मैनिफेस्टो लाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसकी एक प्रति, दूसरी प्रति, तीसरी प्रति आएगी, इसका क्या मतलब है? आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। आम आदमी पार्टी कह रही है देखो जी डेस्परेट है, बीजेपी कह रही है हम स्मार्ट है। तुमने अपना अनाउंस कर दिया, हम टुकड़ों में करेंगे। अगर तुम हमको अप करना चाहोगे, हम तुम्हारे को डबल अप करेंगे, जो मैंने आपसे पहले कहा था। अब चलाया है अनिल तुम्हें जो तुम्हें 30 सेकंड में चलाना था। बात इतनी है दर्शकों कि दिल्ली में गेम हो रहा है हु इज द बिगर मैन। ईगो की बैटल है, कोई माने ना माने। बीजेपी के पास पूरा देश है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन दिल्ली नहीं है, देश की राजधानी नहीं है। महाराष्ट्र भी ले लिया, क्या पवार साहब और क्या शिवसेना, सब तड़प तड़प। ये दिल्ली नहीं आ रही है बीजेपी के पास। मानो ना मानो, ईगो बैटल है। राजनेताओं में होती है बहुत ईगो। आपको लगता है अरविंद केजरीवाल में नहीं है? आपको लगता है उनके लिए अहम की लड़ाई नहीं है? उनके लिए तो अस्तित्व की लड़ाई है। अगर कहीं दिल्ली हार गए तो पंजाब अगले 20 दिन में निकल जाएगा हाथ से। दिल्ली नहीं हार सकते। आम आदमी पार्टी की तरफ से सोचे तो वहां बीजेपी को लगता है कुछ भी करो। महाराष्ट्र में जब शिवसेना तोड़ के अपनी सेना बना सकते हो, एनसीपी तोड़ के अपनी एनसीपी बना सकते हो, तो दिल्ली में भी कुछ करो। दिल्ली में तोड़ना ताड़ना नहीं है। दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल 100 रुपए फ्री दे रहे हो तो तुम 200 दो। अरविंद केजरीवाल 300 यूनिट दे रहे हैं, तुम 500 दो। अरविंद केजरीवाल 2100 दे रहे हैं, तुम 2500 दो। और यही हुआ। ग्राफिक्स 60-40 नाउ। आज जब जगत प्रकाश नड्डा आए और भारतीय जनता पार्टी, ये जो ग्राफिक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। पहला चलाओ दोबारा। 2100-2500 गेम सिर्फ ये है दर्शकों। यही चीज आपको हर जगह दिखेगी, चाहे वो बिजली का यूनिट हो, पानी का यूनिट हो, हेल्थ सर्विस हो, महिलाएं हो, कुछ भी हो। मैं कह रहा हूं कुछ भी, फॉर एवरीथिंग। अरविंद केजरीवाल ने अगर 100 दिया है तो बीजेपी 150 देगी, बेयर मिनिमम। लेकिन इससे एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक वर्ग है जो कहता है गुड, वी आर गेटिंग इट, वोटर्स हमें मिल रहा है,
लेकिन वो वर्ग अब सिकुड़ता जा रहा है। एक बड़ा वर्ग है जिसे मिडिल क्लास कहते हैं, वो कह रहा है आप लोगों के हाथ में कटोरा थमा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत करी, आदत लगाई, अब बीजेपी अगर वो गेम खेलेगी तो और गड़बड़ होगा। आप इन प्रिंसिपल फ्रीबीज के खिलाफ हैं। आप प्रधानमंत्री ने ऑन प्रिंसिपल कहा है, यह बात सही है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए बीजेपी का दिल्ली यूनिट जगत प्रकाश नड्डा से विनती करके उनका अप्रूवल लेके आया है कि अगर इस बार इनको हराना है तो इनके गेम में हमें खेलने दीजिए। अगर ये 200 देते हैं तो हम 300 देंगे, ये 300 देते हैं तो हम 500 देंगे, ये 500 देते हैं तो हम 700 देंगे। और यही कारण है, मार्क माय वर्ड्स व्यूअर्स, कि एक बार में मैनिफेस्टो नहीं आ रहा है, उसकी कई प्रतियां आएंगी, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। कि कहीं जगत प्रकाश नड्डा जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अरविंद केजरीवाल जी आके ये ना बोल दे 2500 है तो लो मैंने कर दिया 2700, मेरी तो स्कीम थी। यही किया उन्होंने कहा भाई मेरी तो स्कीम है, अब मेरी स्कीम है, मेरे को बेहतर करनी है, मेरी स्कीम है, मेरे को दो, मेरी स्कीम इंप्लीमेंट करानी है तो बीजेपी से क्यों करा रहा है। यही किया ना अरविंद केजरीवाल जी ने। लेकिन दर्शकों, ये समझने की बात है, हेल्थ सर्विसेज पे मैं इन नेताओं के साथ हूं, स्कूल पे मैं इनके साथ हूं, बेसिक एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, हेल्थ सर्विसेज जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद मैं कह रहा हूं, ये जो हाथ में कटोरा देने का सिस्टम आप लोगों ने समझा है, और ये समझा है कि पानी और बिजली बोल के फ्री दारू तक दे देंगे और जनता ठेकों के आगे लाइन लगा के खड़ी रहेगी। मेरे को दिक्कत इससे है, मेरे को दिक्कत इससे है कि अगर बीजेपी भी इसी राह पे चल गई, चाहे दिल्ली का इलेक्शन जीतने के डेस्परेशन में, तो फिर इसे रोक नहीं पाओगे आप। ये राह है। बात तो अरविंद केजरीवाल भी बड़ी बड़ी करते थे 12 साल पहले कि जी ये भी गलत है जी और वो भी गलत है, बस हम ही हम हैं। उस समय ढांडा साहब आप भी हमारे में से थे, सबने कवर किया है रामलीला मैदान, रातों रात उस समय ओबी वैन चलती थी, आजकल वो भी मॉडिफाई होके लाइव व्यू बन गए, जरा जरा से बक्से बैकपैक, उन ओबीओ में सोए हैं कई कई रात। याद है कि भूल गए आप? सिस्टम सिर्फ इतना है कि ये राजनेता अगर जीत के डेस्परेशन में आज बीजेपी इस राह पर चल पड़ी तो क्या रुक पाएगी? जो बीजेपी का सेंट्रल नेतृत्व, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि आई एम अगेंस्ट दिस, ये फ्रीबी कल्चर, ये रेवड़ी कल्चर। दिल्ली यूनिट डेस्परेट है बीजेपी का, 25-26 साल से 2.5 दशक से सत्ता से दूर है, चरमराया हुआ है, कोई एक नेता नहीं है। उसके अलग अलग रीजंस हैं, अभी उस पर बात करने का टाइम नहीं। लेकिन ये फ्री की लड़ाई में तुम 2100 दो मैं 500 दूंगा, तुम 1 दो मैं 2 दूंगा, तुम 4 धाम यात्रा दो मैं 7 धाम यात्रा दूंगा, तुम नॉन एसी बस दो मैं एसी बस दूंगा, तुम एसी दोगे मैं वॉल्वो दूंगा, तुम वॉल्वो दोगे मैं मर्सिडीज दूंगा। ये रेस खत्म कहां होगी? एक वर्ग है वो बोलेगा आने दो जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन देश के लिए सोचिए, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? क्या इससे दिल्ली का उत्थान कभी हो सकता है? क्या इस सोच से, क्या इस पॉलिसी से हमारे देश का उत्थान कभी हो सकता है? नहीं, नहीं, नहीं हो सकता। फ्रीबीज से, रेवड़ियों से नहीं हो सकता। जिनको जरूरत है दो, जरूरतमंदों को दो, लेकिन उसका फायदा जब सबको लगे कि नौकरी करने की जरूरत नहीं, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, अपने आप हो रहा है सब कुछ, तब दिक्कत है, तब आदमी नाकारा बन जाता है, तब आदमी जाता है। एंड दैट इज माई प्रॉब्लम। ये फ्रीबी कल्चर, जो फ्री पानी बिजली से शुरू होके कोई अंत नहीं है, फ्री शराब तक जाती है और न जाने कहां कहां तक जाती है, दिक्कत उससे है। और क्या दिल्ली में अब इसकी होड़ लग गई है? तो स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। ये महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपये हर महिलाओं को दिया जाएगा।
आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस मैनिफेस्टो ने अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल नंगा कर दिया है। हम बीजेपी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। पहले यही लोग केजरीवाल जी का मजाक उड़ाते थे, रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी। केजरीवाल जी ने कहा हाँ मैं रेवड़ी बांट रहा हूँ, मैं दोस्तों को रेवड़ी नहीं बांट रहा, मैं जनता को रेवड़ी बांट रहा हूँ। तो अब ये कह रहे हैं हम भी बांटेंगे, लेकिन अब सवाल है भरोसा कौन बांटेगा। पूछता है भारत।